नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल मौसमी इन्फ्लुएंजा और विशेष रूप से H1N1 वायरस यानी कि स्वाइन फ्लू के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में अब तक इन्फ्लुएंजा के कुल 3000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2308 मामले अकेले H1N1 स्ट्रेन के हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक आपातकालीन समीक्षा बैठक यानी कि इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, MCD, NDMC और दिल्ली कैंट बोर्ड के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशनल एंगल से समझेंगे कि H1N1 वायरस क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और स्थिति को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। आइए सबसे पहले आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों को समझते हैं। पहला, डोमिनेंट स्ट्रेन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के महानिदेशक के अनुसार दिल्ली में इस समय इन्फ्लुएंजा ए वायरस के जितने मामले आ रहे हैं, उनमें से 97% से 98% मामले H1N1 वायरस के हैं। सेकेंड, अन्य वायरस। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा बी के भी कुछ मामले देखे गए हैं, जबकि कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। थर्ड, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के साथ MCD, NDMC और कैंट बोर्ड जैसी संस्थाएं मिलकर वेक्टर जनित बीमारियों यानी कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और H1N1 दोनों से निपटने के लिए काम कर रही हैं। अब समझते हैं कि H1N1 आखिर है क्या। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है, जिसे आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। यह एक संक्रमण रेस्पिरेटरी इलनेस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने, खांसने या संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। इसके सामान्य लक्षण यानी कि कॉमन सिम्टम्स: अचानक तेज बुखार आना, लगातार खांसी और गले में खराश, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और शरीर में दर्द, अत्यधिक थकान और कमजोरी। अब इसके गंभीर लक्षण यानी कि वार्निंग साइंस की बात करते हैं। यदि किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, लगातार तेज बुखार या भ्रम यानी कंफ्यूजन जैसी स्थिति महसूस हो, तो तुरंत अस्पताल में अपनी जांच कराएं। मामलों में उछाल के बावजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि पैनिक यानी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य कदम: पहला, आइसोलेशन वार्ड्स। दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों में H1N1 मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। दूसरा, बेड्स और दवाइयों की उपलब्धता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दवाओं, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है। तीसरा, सख्त निर्देश। यदि कोई अस्पताल मरीज को बेड देने से मना करता है या लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें भी कुछ बुनियादी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, हाथों की सफाई। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करें। दूसरा, मास्क का उपयोग। भीड़भाड़ वाली जगहों या अस्पतालों में जाते समय मास्क पहनें। तीसरा, रेस्पिरेटरी हाइजीन। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या कोनी से ढकें। चौथा, इम्यूनिटी और फ्लू शॉट। फ्लू वैक्सीन लगवाने से H1N1 के गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। संक्षेप में कहें तो भले ही दिल्ली में H1N1 के केस 2300 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन सही समय पर इलाज और सावधानियों से इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। पैनिक से बचें और केवल प्रमाणित स्वास्थ्य सलाह का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।